द एप्पल माइंडसेट। हर साल सितंबर से अक्टूबर का मंथ टेक एंथुसियास्ट्स के मन में बहुत एक्साइटमेंट भर देता है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब एप्पल अपने लेटेस्ट फोन्स और दूसरे गैजेट्स लॉन्च करता है। और ये एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लॉन्च के तुरंत बाद दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग टिप्पणियां देने बैठ जाते हैं। ये होता है एक ऐसा पावर जो हर ब्रांड बनाने की सोचता है। आइए अब समझते हैं कि ब्रांडिंग और ब्रांड की पावर क्या चीज होती है। आइए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं। यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक प्रोफेसर ने एक स्टडी चलाई, जहां उन्होंने 10 लोगों को 2 ग्रुप्स में इक्वली बांटा। एक ग्रुप था एप्पल यूजर्स का, दूसरा था सैमसंग यूजर्स का। और उनके रिसर्च का मोटो ये देखना था कि जब एप्पल और सैमसंग के यूजर्स को एप्पल या सैमसंग की सर्विसेज या बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज दी जाती थी, तो उनका रिएक्टिव सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे काम करता है। रिसर्च के रिजल्ट्स में ये पाया गया कि जब एप्पल यूजर्स को एप्पल के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज दी गई, तब उनके ब्रेन ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उनके किसी अपने को कोई तकलीफ पहुंची है या उनका कोई करीबी दोस्त किसी मुश्किल में हो। पर जब ये सेम नेगेटिव न्यूज सैमसंग के यूजर्स को बताई गई, तब उनका रिएक्शन 90% ऑफ द टेस्टिमोनियल केसेस में न्यूट्रल ही था। मतलब उनको किसी भी नेगेटिव न्यूज से बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए यहाँ ये बताया गया है कि सैमसंग के यूजर्स सैमसंग इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि या तो उनके पास एप्पल खरीदने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या फिर वो एप्पल को हेट करते हैं, इसलिए उन्होंने सैमसंग लिया है। अगर ब्रांड की वैल्यू समझनी हो तो आई गेस इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। और ये हर साल एप्पल बखूबी से निभाता चला आ रहा है। पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके लिए एप्पल इस स्टेटस को हासिल कर पाया है और उसके लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। आइए आगे हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सोशल लिसनिंग। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के एज में हर कोई व्यूज और ऑप्शंस को बहुत ज्यादा पर्टिकुलर वे में रखता है। कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो उसकी खुल के तारीफ की जाती है, और अगर बुरी लगती है तो उसकी खुल के बुराई भी की जाती है। और एप्पल ने इस मैकेनिज्म को काफी पहले ही आइडेंटिफाई करके उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करना शुरू कर दिया था। एप्पल का प्रेजेंस हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो। और कंज्यूमर्स या आम लोगों के पास आजकल ये ऑप्शन भी रहता है कि एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कमेंट्स या ओपिनियन हो तो वो सोशल मीडिया पे एप्पल को टैग करके डाल देते हैं। और लोगों ने वही किया। जब एप्पल के कीबोर्ड में कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तब उन कस्टमर्स ने एप्पल को टैग करके सोशल मीडिया पे इस बारे में डिससैटिस्फैक्शन जताई। फिर उन रिव्यूज को देखने के बाद मैकबुक के कीबोर्ड में एप्पल ने वो चेंजेस डाले और नए तरीके से रीवैम्प करके उसे मार्केट में लॉन्च किया। और इस टूल को कहते हैं सोशल लिसनिंग, जिसको एप्पल ने बखूबी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए किया। सिमिलरली लोगों ने जब और भी ऐसी डिससैटिस्फैक्शन जताई, जैसे कि आईफोन के स्पीकर्स में भी वो इशू फेस कर रहे हैं, तब भी एप्पल ने उसमें भी चेंजेस किए। और जो मैकबुक का 16 इंच वाला मॉडल है, उसको भी उन्होंने ऑलमोस्ट परफेक्ट बना दिया। फिर भी सोशल मीडिया पे जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिव्यूज आए, उनको भी ध्यान में रखकर एप्पल शायद वो रिक्वायर्ड चेंजेस भी अपने प्रोडक्ट में जल्द ही लाए। और ऐसे ही आईफोन 7 और 8 में फोटोग्राफी क्वालिटी को लेके बहुत सी शिकायतें आ जाती थी कैमरा क्वालिटी को लेकर, जहां आईफोन का कैमरा गूगल पिक्सल के कंप्यूटेशन फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी से कंपेयर्ड होता था। पर एप्पल ने ये समझा आज के सोशल मीडिया के एज में फोटोज वीडियोस क्या अहमियत रखती है यूथ के लिए, तो उसी बेसिस पे उन्होंने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने कैमराज में और उनको एक सुपीरियर क्वालिटी पे पहुंचा दिया। दुनिया में हर कंपनी जितना हो सके कस्टमर सेंट्रिक होने की कोशिश करती है, और एप्पल जितना फीडबैक लेके उसको अपने प्रोडक्ट्स में इंप्लीमेंट करता है, वो शायद दुनिया का और दूसरा कोई ब्रांड आज तक नहीं कर पाया। अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस।
दूसरे ब्रांड्स अपने फोन्स को यूनिक फीचर्स के साथ भर के उनको एक स्लीक सा डिजाइन देके कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां उनको अपने कस्टमर बेस के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं रहता है। बस उनका ध्यान टारगेट सेल्स पर ही रहता है। पर एप्पल इन सबसे अलग है। उसने अपनी टारगेट ऑडियंस को बड़े अच्छे से पहचान लिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं, एप्पल का सोच के नॉर्मल लोगों को एक एक्सपेंसिव ब्रांड, स्टेटस, सिंबल ये सभी समझ आता है। पर एप्पल को पता है जो उनके फोकस्ड कस्टमर्स हैं, वो प्राइस की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता है उनके कस्टमर साइन इन करते हैं एक बेटर प्रोडक्ट के प्रॉमिस के साथ। उन्हें पता है कि उनका कस्टमर कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। वो प्रोडक्ट्स की बिल्ड, सेफ्टी, सिक्योरिटी के बेसिस में ही एप्पल को चूज करते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस एप्पल अपने कस्टमर्स के दिमाग में बिल्ड कर चुका है, वही कॉन्फिडेंस उनको हेल्प करता है ये सर्टन करने में कि प्रोडक्ट्स का प्राइस चाहे ज्यादा हो चाहे कम, पर इनके कस्टमर्स क्वालिटी पे वैल्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन। एप्पल ने अपनी इनोवेशन के थ्रू ऐसी चीज क्रिएट की है जो सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में ही यूज हो सकती है और बाकी कहीं भी नहीं। जैसे एंड्रॉयड ऑलमोस्ट हर जाने माने ब्रांड्स में चल सकता है, बट आईफोन सिर्फ और सिर्फ iOS में ही चल सकता है। और ये iOS टेक्नोलॉजी ही कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को यूनिक बनाती है। जैसे कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर अपनी वीडियोस फाइनल कट प्रो से एडिट करना चाहेगा तो ये फाइनल कट प्रो का ऑप्शन उन्हें सिर्फ और सिर्फ मैकबुक में ही मिलेगा। वैसे ही आप अगर बिना डेटा के वीडियो कॉलिंग का फायदा लेना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको आईफोन के इनबिल्ट फेस टाइम एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकता है। इसी तरह से एप्पल अपने सब प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाके अपने हर प्रोडक्ट और उनके फीचर्स में डिफरेंशिएशन लाता है। कस्टमर सर्विस। अगर दुनिया में कोई भी कंपनी अपनी सुपीरियर कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती है तो वो सिर्फ एप्पल है। शायद आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि उनका आईफोन खराब हो गया है और उन्होंने रिप्लेसमेंट ले लिया है, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। जी हाँ, एप्पल ऑलमोस्ट बिल्कुल डैमेज्ड प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देती है एक नए फोन के साथ। सिमिलरली अगर आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे किसी सपोर्ट रिलेटेड इशू को लेके कॉल करते हैं तो वो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी आपका इशू रिजॉल्व करने में। एप्पल का ये मानना है कि सिर्फ सेल्स ही कंपनी का मोटो नहीं होता, बल्कि उसका आफ्टर सेल्स सर्विस भी इम्पोर्टेंट है, ताकि जो कस्टमर्स इतने टाइम से उनके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करते आ रहे हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड रहें। ब्रिलियंट एड कैंपेन्स। हर साल दुनिया की नजर रहती है एप्पल पार्क कैलिफोर्निया की तरफ, जहां एप्पल का लॉन्च इवेंट होता है और वो इवेंट कोई सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है। अपने बेहतरीन एड कैंपेन्स के चलते हुए एप्पल के एड्स ने लोगों के मन में बहुत एंथुसियाज्म क्रिएट किया है। एप्पल अपने एड्स को क्वर्की, कलरफुल विद एक्सीलेंट फीचर्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ऐसे डिजाइन करता है कि बहुत कुछ देखने के बाद भी ऐसा फील होता है कि काफी कुछ एक्सपीरियंस करने को रह गया है। और इनके डिजाइन, कमर्शियल्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स इतने सक्सेसफुल होते हैं कि कस्टमर्स के दिमाग में इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही एप्पल कुछ नया लॉन्च करता है, पूरी दुनिया लॉन्च के तुरंत बाद ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लाइन लगाए खड़ी होती है, ताकि वो उस लेटेस्ट लॉन्च का लुत्फ जल्द से जल्द उठा सके। तो ये थी एप्पल की सक्सेस की कहानी और उनका क्या माइंडसेट रहता है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते टाइम। स्टीव जॉब्स के बाद लोगों को लगा था एप्पल अब वो कमाल नहीं दिखा पाएगा, पर टिम कुक ने भी जॉब्स के लेगेसी को बखूबी फॉलो किया और एप्पल का परचम ऊंचा फैलाए रखा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज एप्पल के बारे में बहुत से नए फैक्ट्स जाने होंगे। Thank you for watching this video. Till then, keep innovating, keep growing and create magic. I'll see you in the next video. Please do share and subscribe and don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of our videos. Thank you.